हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मॉक टेस्ट 40 मैथमेटिक्स परसेंटेज डेसिमल्स और स्क्वायर रूट के टॉपिक से ये बनाई गई थी। तो आज मैं आप लोगों को ये सॉल्व करके दे रहा हूँ और ये की भी है, सॉल्यूशन दोनों हैं। ये सब करेंगे, आज सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ। मॉक टेस्ट 40 है और उससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। न्यू चैनल है, मैं और ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए आप लोगों से, तभी मैं आगे मेहनत कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। चलें अब सॉल्व करते हैं हम अपना टेस्ट। Iram's salary is 50% more than Umama's. How much percent is Umama's salary less than Iram's salary? मतलब इस क्वेश्चन में हमें मालूम करना है कि उमामा की जो सैलरी है वो कितना क्या कहते हैं लेस है इरम से, और परसेंटेज में करनी है। तो सबसे पहले जब भी आपको परसेंटेज में मिला हो और आंसर भी आपको परसेंटेज में देना हो, आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना होना चाहिए, क्या कहते हैं, आपको टोटल कितना है वो आपको नहीं पता, तो क्या करते हैं हम परसेंटेज में हमेशा आप 100 ले लें। लेट सपोज़ हम उमामा की सैलरी कहते हैं कि 100 है, और उसी तरीके से आपकी जो इरम की हो जाएगी। देखिए इरम की क्या है, मोर देन 50% मोर देन उमामा, मतलब उमामा की सैलरी से 50% मोर है। तो उमामा की सैलरी 50% क्या है, 100 का 50% हाफ होता है, 50 होगा। तो हमने क्या किया, मतलब उमामा की अगर 100 है तो इरम की क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो इसी तरीके से क्या कहते हैं, इरम की हो गई। अब हम इन दोनों के डिफरेंस निकालते हैं कि इन दोनों की सैलरी में कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस 50% का है, ठीक है। तो सॉरी 50 का है, 150 से माइनस करेंगे 150 आ जाएगा। तो हमें परसेंटेज में निकालना है कितना परसेंट लेस है, कम है इरम से उमामा की। तो 150 माइनस 100 अपॉन, क्योंकि हमें उमामा की निकालनी है, टोटल जो है इरम की है सैलरी 150, तो 150 माइनस 100 अपॉन 150। तो ये जब सॉल्व करेंगे 100 अपॉन 3 आएगा, और 100 अपॉन 3 मतलब 33, 1 अपॉन 3 परसेंटेज आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज बाय 25%। What percentage should Danish reduce the consumption of petrol so as not to increase the expenditure in his account? मतलब 25% पेट्रोल की जो है वो इंक्रीज़ हो गई है प्राइस। तो दानिश कितना पेट्रोल यूज़ करे कि उसकी जो कंजप्शन है, जो खर्चा है वो सेम रहे। तो उसको कितना पेट्रोल कम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, जब परसेंटेज में आए और परसेंटेज में हमें जवाब देना पड़े तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम एक वैल्यू देते हैं कि भाई इतनी प्राइस है। लेट्स सपोज पेट्रोल की जो प्राइस है 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब 100 रुपीज़ में आपने क्या किया, 45% इंक्रीज़ है, मतलब 100 का 25% क्या होगा, 25 होगा, सिंपल। तो इंक्रीज़ प्राइस कितनी हुई, अब 125, पहले 100 थी अब 125 हो गई, ठीक है। तो दानिश को कितना रिड्यूस करना है, दानिश को 25 रिड्यूस करना है, ठीक है। न्यू प्राइस है क्योंकि वो 100 ही खर्च करता था। तो 25 का हमने निकाला है कि 25 कितना परसेंटेज रहता है, तो 25 बाय 125, ठीक है। टोटल जो है हमारी 125 है, तो उसको निकालेंगे तो आपको परसेंटेज आएगा 20, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 है, मानोर सैलरी वाज रिड्यूस बाय 10% एंड देन रिड्यूस सैलरी वाज इंक्रीज बाय 10%, व्हाट
वाज हर अल्टीमेट लॉस। तो इसमें क्या कह रहा है कि मानो कि पहले तक 10% इंक्रीज़ हुई, उसके बाद सॉरी पे 10% पहले रिड्यूस हुई, उसके बाद इंक्रीज़ हुई 10%। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से पहले आपको 100 निकालना है कि भाई लेट सपोज मानो कि सैलरी जो है वो 100 रुपीज़ है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 10% लॉस हो रही है, तो हमारा 90 का 10% क्या होगा, 90 का 10% 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10% 100 जो है वो 10 होगा। ठीक है, फिर 10 अगर 100 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो हमारी न्यू सैलरी कितनी आई, हमारी न्यू सैलरी कितनी आई, 90 हो गई 100 में से। अब उस मानो की सैलरी कितनी है, 90 है, उस 90 में अब क्या हुआ है, 10% इंक्रीज़ हुआ है। तो 90 का 10% क्या होगा, 90 का 10% सिंपल 9 होगा। ठीक है, तो 90 में 9 ऐड हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई, पहले कितनी थी, 100 रुपीज़ थी, अब 99 हो गई है। तो इसको लॉस कितना हुआ, टोटल हम निकालेंगे, टोटल 100 में से माइनस करेंगे 99, तो आपका 1 रुपया बच जाएगा। अब 1 रुपया 100 की कितनी परसेंटेज होती है, 1% होती है। तो आपका क्वेश्चन 1% सही होना चाहिए आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है 55% जो है पॉपुलेशन है फीमेल की, 80% मेल पॉपुलेशन है जो लिटरेट है, मतलब पढ़ी लिखी है। हाउ मच फीमेल्स आर लिटरेट इफ़ टोटल इंक्रीज लिटरेसी इज़ 58। इस क्वेश्चन में एक्चुअली बता रहा है कि फ़ीमेल की पॉपुलेशन बता रहा है, मेल पढ़े लिखे जितने हैं उसकी परसेंटेज बता रहा है, और जो टोटल पढ़े लिखे लोग हैं फीमेल और मेल उनकी परसेंटेज बता रहा है। अब हमें फ़ीमेल जो है, फ़ीमेल जो पॉपुलेशन है उसमें पढ़े लिखे कितनी फ़ीमेल्स हैं तो वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपको जैसे बताया था कि परसेंटेज में जब आंसर आना हो और परसेंटेज में मिला हो तो आप क्या करते हैं, सपोज़ करते हैं कि 100% है टोटल, तो हमारी टोटल पॉपुलेशन है 100%, इसका मतलब 55% फीमेल पॉपुलेशन है। तो ये 55% जो आपकी फ़ीमेल पॉपुलेशन हो गई। अब 55% फीमेल है तो मेल कितनी होगी, ऑब्वियसली 45 होगी। ठीक है ना, 55 + 45 100, और 55 + 45 100 हो गई। ठीक है, तो 100 में से 55 टोटल कितनी है, फीमेल्स हैं, और 45 कितने हैं, मेल्स हैं। अब आते हैं लिटरेसी पे, टोटल लिटरेसी कितनी है, 58%। इसका मतलब 100 में से 58% पढ़े लिखे लोग हैं। तो 100 में 58% कितनी होगी, 100 से वो 58 होगी। ठीक है, परसेंटेज निकालना आसान है, आप लोगों को बताया है। अगर नहीं आता, 58 है, परसेंटेज का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, हाफ का मतलब है मल्टीप्लाई। तो ये 58 जो है मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, तो ऐसे होता है। फिर 58 आ गई आपकी टोटल पॉपुलेशन जो पढ़ी लिखी है। अब हमें पता है कि क्या कहते हैं, फीमेल मेल जो है वो 80% जो है क्या है, पढ़े लिखे हैं। तो हमें मेल की पॉपुलेशन कितनी है, 45 है। तो 45 का 80% कितना होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 80 के साथ, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, 36 मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल मेल कितने हुए पढ़े लिखे, 36, और टोटल पढ़े लिखे लोग कितने हैं, 58। तो टोटल पढ़े लिखे लोगों से 58 से माइनस करेंगे 36, तो हमें फीमेल्स मिल जाएंगी 22। ठीक है, 22 जो है फीमेल्स वो पढ़ी लिखी हैं। अब 22 फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं, परसेंटेज कितनी होगी, उसके लिए हम 22 को डिवाइड करेंगे 55 से, क्योंकि टोटल फीमेल्स है 55, तो हमें 40% मिल जाएगा। ये आपका आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो नंबर्स हैं जो 30% और 37% रेस्पेक्टली लेस देन है थर्ड नंबर के। तो बताएं हमें फर्स्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्या है, हाउ मच परसेंटेज सेकंड नंबर लेस देन। अच्छा, सेकंड नंबर कितना जो है फर्स्ट नंबर से लेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए और आंसर भी परसेंटेज में मिला हो तो हम सपोज़ करते हैं कि टोटल जो है हम कुछ ले लें, 100 ही लेंगे, क्योंकि 100 में परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। अब लेट सपोज थर्ड नंबर है वो 100 है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो है 30% लेस है
ठीक है, 100 से। तो पहले तो आप 30% निकालें। 30% कितना होगा 100 का? 30। तो फर्स्ट नंबर कितना होगा? 30 माइनस 100 माइनस 30 70 हो गया। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 70। सेकेंड नंबर इसी तरीके से निकालेंगे कि आपका जो है 37% ऑफ 100 कितना होगा भाई? 37% ऑफ 100 37 होगा। ठीक है, अब 100 से 37 माइनस करेंगे, हमें 67 आ गया। अब कंडीशन क्या है कि कितना परसेंटेज जो है सेकंड नंबर लेस देन है फर्स्ट नंबर से। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। 70 से माइनस करेंगे 63 तो 7 आएगा। और हमें जिससे भी कम होना होता है ना, कोई भी नंबर हो, कोई जैसे पहले इरम की मार्क्स थे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो उसका टोटल रखना है। जो बड़ा नंबर होता है वो हमें डिवाइड करना होता है परसेंटेज निकालने में। तो 7 को हम जब भी 70 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10% आएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट है। ठीक है जी। नंबर 6 है, ठीक है, कि 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर। इफ़ देयर सम इज़ 150 देन द ग्रेटर नंबर इज़। तो इसमें क्या है, हमें ग्रेटर नंबर मालूम करना है बट कंडीशन से। पहली कंडीशन क्या है कि 40% जो है किसी नंबर का वो इक्वल है 60% दूसरे नंबर का। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि बड़ा जो नंबर है वो x है, जो छोटा नंबर है वो y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के 40% ऑफ x बड़े नंबर का इक्वल टू 60% ऑफ y। एक इक्वेशन एक निकाली। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों का जो सम है, मतलब x प्लस वाई जो है आपका, x प्लस वाई जो है वो 150 है। ठीक है, तो पहले आपको इक्वेशन 1 से हम सॉल्व करते हैं। 40% परसेंटेज निकालते हैं, नीचे 100 देते हैं, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x। ठीक है, 40x अपन 100 हो गया, और इक्वल के बाद 60% है, 60 अपन 100 मल्टीप्लाई वाई। तो ये क्या हो जाएगा? 100 में कैंसिल हो जाएगा। अब 40x इज इक्वल टू 60 आ गया। यहाँ पे भी अगर आप टेबल लगाएंगी तो आपका जो y का वैल्यू होगा, सॉल्व करेंगे ना, तो y का वैल्यू होगा 4/6x। ठीक है, अब इसी y का वैल्यू, ये वैल्यू जो है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में y की जगह पे। ठीक है, x प्लस 4/6x हो गया। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 10x 150 इंटू मल्टीप्लाई 6। ठीक है, जब उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। तो ये ऐसे होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ x% ऑफ y इज़ 100 एंड y% ऑफ z इज़ 200, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, x% ऑफ y इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, x% मतलब अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई y। ठीक है, तो ये आपका 100 हो गया। अगर इसको हम कन्वर्ट करें y की तरह तो y इधर आ जाएगा। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन x ये आ जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड में क्या है, y% ऑफ z इज इक्वल 200, y% ऑफ z इज इक्वल 200। ठीक है, और y अपॉन 100 मल्टीप्लाई z, क्योंकि परसेंटेज मतलब 100 से डिवाइड होना होता है, परसेंटेज ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अभी y का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो ये अपन डिवाइड है, y का वैल्यू ये सेम रखेंगे, 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन x यहाँ पे रख लिया, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई x। ठीक है, और सॉरी z। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2x आ जाएगा, ये वाला। इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से आ जाएगा। हाँ जी, 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 20% इलेक्ट्रिक बिल जो है डिडक्ट हो गया है, देन हमने स्टिल 100 रुपीज़ भरा है, तो हाउ मच ओरिजिनल बिल कितना होना होगा। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है कंडीशन, 20% डिडक्ट हुआ है, हमने टोटल 80% भरा है। तो 80% कितना है, 100 है हमारा। अच्छा, 80% ऑफ बिल कितना है, 80% ऑफ बिल 100 है। तो 80% को ख़त्म करना है, 100 से डिवाइड ऑफ मल्टीप्लाई बिल। तो हमें बिल मालूम करना है, इक्वल किसके, 100 के। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 80%, और उसके बाद बिल को, आपको बिल की मालूमात लेनी है, बिल टोटल कितना है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई किसे करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा 125। इसका दूसरा मेथड है, जस्ट शॉर्टकट है कि भाई
80% 100 है और आपको पता है 40% कितना होगा, 50 होगा, और 20% कितना होगा, 25 होगा। तो हमने 80% भर लिया। 80% कितना है, 100, और कितना होगा 20%, 25। तो 100 + 25 कितना हो गया, 125। तो क्योंकि हमें 100% चाहिए, ओरिजिनल बिल का पता होना चाहिए, तो ये ऐसे भी हो सकता है सेकेंड मेथड से। फर्स्ट मेथड सिंपल है, 80% ऑफ बिल इज इक्वल टू 100, तो बिल का मालूम करना है। हाँ जी, 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल 5% ऑफ 5% ऑफ 100। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा ए। ठीक है, 0.25। 0.25 जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। ठीक है जी, ये वाला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, लड़कना हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 5000 इन 1988। इन 1 ईयर 1989 इट इंक्रीज टू बाई 25 नेक्स्ट ईयर, मतलब 1990 में। फिर डिक्रीज हुआ 30% नेक्स्ट ईयर। देर वाज इंक्रीज 40%। तो एंड में 1991 में पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, एक फार्मूला है, जब भी जब भी पॉपुलेशन में आए ईयर बाय ईयर कितना होता है, एक फार्मूला याद कर लें, वो आपको बहुत काम आएगा। क्या होता है वो फार्मूला, कितने मतलब पी मतलब पॉपुलेशन प्लस 1 प्लस माइनस, प्लस मतलब इंक्रीज़ है, माइनस मतलब रिड्यूस है, R/100। यहाँ पे R का मतलब है रेट ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ठीक है, और प्लस माइनस जो है इंक्रीज़ है डिक्रीज़ है, और एन जो है ये पावर वाला, ये साल कितने होते हैं, यहाँ पे एक एक साल है तो 1 होगा एन। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, हर साल का अलग है। वरना क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में आता है कि 3 साल 4 साल। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या करना है, इस फार्मूले में आपको पुट करने हैं। जैसे टोटल कितना है, 5000 है, 25 जो है इंक्रीज़ हो रहा है पहले ईयर, तो प्लस हो गया, और 30% डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा, प्लस 40% इंक्रीज़ हो रहा है तो ये ऐसे होगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये आंसर आ जाएगा 61250। ओके, ये अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ये फार्मूला याद रखना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हो जाएगा आराम से। उसका आंसर बी आएगा। ठीक है, बी है, 20% है क्वेश्चन नंबर 11 का। वो आप सॉल्व करना सेम तरीके से, जो परसेंटेज वाला मैंने समझाया था, 25% इंक्रीज़ है वो सेम है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी, सेम तरीके से, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पास्ट में पूछ रहा है। ठीक है, अगर प्रेजेंट में पूछता तो हम मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे पास्ट में है। तो पास्ट में क्या होता है, हम जो फार्मूला है वो लगा के उस परसेंट जो टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फार्मूला पता है, 4 ईयर है तो एन का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस होगा, और 10 जो है जितना परसेंटेज है 10% हो रहा है तो आपका 10/100 होगा। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या होगा, अब ये जो टोटल पॉपुलेशन है इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पास में पूछ रहा है। अगर प्रेजेंट में पूछता तो हम 500 मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो उसका आंसर ये आएगा 100 और 34। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, ओरिजिनल प्राइस हम करेंगे। ओरिजिनल रेट 100 है। ठीक है, तो इसी में 10% इंक्रीज़ होगा तो 100 का 10% 10 है, 10 + 100 110 हो गया। अब 20% डिक्रीज़ होगा, 110 का 20% डिक्रीज़ होगा तो वो 20% कितना होगा हमारा, 22 है हमारा 20%। ठीक है जी, 1110 का, तो 118 से 20% 22 माइनस किया तो हमें 88 मिला। तो डिक्रीज़ के बाद कितना हुआ हमारा, जो है प्राइस वो 88 हुआ। ठीक है, डिफरेंस जो है हमें मिला, क्या मिला, इन दोनों के पहले कितनी प्राइस थी 100, उससे माइनस किया 88 तो 12% आ गई, और 12 आ गया। अब 12%, 12 कितनी परसेंटेज होगी 100 की, 12 होगी। तो हमारी प्राइस जो है ओल्ड प्राइस से कितनी लेस देन है, 12% है। तो ये आपका आंसर है। 40 नंबर है, पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ 5000 एट प्रेजेंट, इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर annum
व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, ये सेम फार्मूला होगा जो मैंने पढ़ाया था। इसमें n का वैल्यू 3 है, वो रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रॉम नाउ है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पास्ट में होता तो डिवाइड करते टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें 550 मिल जाएगा। क्वेश्चन 15 में आते हैं। प्राइस ऑफ एन एप्पल फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज़ द चेंज इन प्राइस परसेंटेज। ये सेम तरीके से है जो पहले करवाया था, ये भी उसी तरीके से आपको करना है। कोई ऑफ टोटल वोट्स एंड येट लॉस्ट बाय 100। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इन इलेक्शन। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, लेट सपोज हमारे टोटल वोट्स जो हैं हम कह रहे हैं एक्स हैं हमारे। ठीक है, तो क्या होगा, वोट ऑफ फर्स्ट जो है पहले नंबर का कितना होगा दोनों को मिला के, क्योंकि टोटल हमारे वोट्स कितने हैं, एक्स हैं, तो जो कैंडिडेट 1 है और कैंडिडेट 2 है, इन दोनों के वोट मिला के मतलब ऐड करेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% जो हमारा फर्स्ट कैंडिडेट लेता है एक्स का, तो 40% एक्स का क्या होगा, 40x/100। ठीक है, यहाँ पे देख लें 40x/100, 40% है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर देन वोट ऑफ 2। ठीक है, सेकेंड का वोट कितना होगा, वो 60% ले रहा है एक्स का। ठीक है जी, तो ये कितना होगा 60x/100। तो डिफरेंस दोनों का क्या है, वो है 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ये दोनों का डिफरेंस जो है 1000 वोट से। ठीक है, क्योंकि पहला कैंडिडेट जो है 1000 वोट से जीता है। ठीक है, सेकंड कैंडिडेट जो है पहले से 1000 वोट से जीता है, मतलब पहले दूसरे से सेकंड वाला फर्स्ट वाला माइनस करेंगे उसके वोट, तो हमें 1000 मिल जाएंगे। इसी तरीके से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, आंसर एक्स का वो 5000 मिल जाएगा। ये आप खुद सॉल्व करें तो आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, तो 17 का जो है आपका आंसर आप खुद सॉल्व करना। ये सेवनटीन का जो है डी सही है, ये खुद सॉल्व करके देखें, आ जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 का क्या करना है, सिंपल वे है, आपको अंडर रूट के अंदर जो है उसका वैल्यू मालूम करना है, अंडर रूट का नहीं मालूम करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 0.4 को स्क्वायर करो, 0.2 को स्क्वायर करो, 0.16 प्लस 0.04, तो 0.20 हमें मिल गया अंडर रूट एक्स का वैल्यू। लेट सपोज वो अंदर जो है एक्स है, क्वेश्चन मार्क जो है। ठीक है, अब अंडर रूट का वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें अंदर वाला वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जो अंदर वाला वैल्यू होगा वो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 0.04। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 1/4 ऑफ 1/8 ऑफ 3/4 ऑफ a इज 60। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 3/4 ऑफ 3/5 ऑफ a। ठीक है, सिंपल वे है, 4/5 मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई a इज़ इक्वल टू 64। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। तो आपका a क्या हो गया, ये हो गया। इस इक्वेशन को हमने किया, सॉल्व किया, तो ये 64 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे 4 कैंसिल कर दिया। अब क्यूब रूट हमें मालूम करना है 3/5 ऑफ a। 3/5 ऑफ a, इसका मतलब है कि आप जो है 3/5 जो है वो आप a में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड 3/5 आपको करना है। 3/5 a की साइड भी और 3/5 यहाँ पे 3/5। ठीक है, अब क्या करना है, अंडर रूट का क्यूब रूट करना है। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब है 1/3। तो यहाँ पे अंदर आप देखें, 3 को 3 कैंसिल हो गया, 5 को 5 कैंसिल हो गया, 64 × 8 मतलब 3 क्यूब रूट 3 8 आ गए, तो 1/3 जो है वो 8 में कैंसिल हो जाएगा।
और सॉरी 3 में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है 8 रहेगा। ये सॉल्व करना बेसिक मैथ है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बी है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 150 इफ द स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 3 फाइंड द अदर नंबर। सिंपल है, लेट ए एंड बी आर नंबर्स, दो नंबर्स हैं ए और बी। अगर स्क्वायर रूट ए का जो है 3 है, ए का स्क्वायर रूट हमने 3 निकाला, मतलब स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट होता है, हमने 3 निकाला। ए का हमें वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे यहाँ पे दोनों साइड, तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा, ए इज इक्वल 9। अगेन स्क्वायर करें ए को, ठीक है, तो ए को स्क्वायर करेंगे तो 9 को भी स्क्वायर करने पर दोनों साइड 81 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 155, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो हमें मिल गया 81 है, बी स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा, 155 से हम माइनस करेंगे 81, तो हमें बी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यही हमने पूछा क्या था। अच्छा 21 है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग नंबर्स। सिंपल, इसमें क्या करना है आपको, अंदर डालना है, ठीक है। देखिए टू इक्वल होता है अंडर रूट 4 के, ठीक है। तो हम 2 जो है यहाँ पे होल है, ये 2 जो है होल है, तो हम कह सकते हैं कि इसको अंदर डालते हैं अंडर रूट के, तो वो 4 हो जाएगा। तो 4 × 2 इज इक्वल अंडर रूट 8। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेकंड में क्या है, 2 को अंदर डाला है 4 करके, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 ही होता है, ठीक है। तो वो अंदर 3 4 था 12, अंडर रूट 12 हो गया। इसमें फिर सब में देखें आप, क्वेश्चन नंबर 20 में अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 12 और अंडर रूट 5। इसमें बड़ा कौन सा है, अंडर रूट 12 बड़ा, वो कहाँ से आया, 2 अंडर रूट 3 से, ठीक है, ऐसे होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 है, देखें 22 है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अंडर रूट में हो, प्लस हो और इनफाइनाइट हो, तो क्या करते हैं, जो नंबर अंदर है उसको हम करते हैं फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स निकालते हैं, उसके बाद दो ऐसे फैक्टर्स सिलेक्ट करते हैं जिनका डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे तो एक आना चाहिए। जैसे 2 और 3 है 6 का, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा माइनस, ठीक है, 1 रह जाएगा डिफरेंस। तो वो दोनों फैक्टर्स में जो बड़ा फैक्टर होगा वही इसका आंसर होगा, ये रूल है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 65625 इज 75, देन स्क्वायर रूट ऑफ 5 6 पॉइंट। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट मिला रहा है, ठीक है। पॉइंट पहले 2 के बाद दी है, फिर 4 के बाद दी है। देखें क्या होता है, 75 है आपका, ठीक है, स्क्वायर रूट है 75 पहले का, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट्स दिए, जब भी 2 पॉइंट्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं जो उसका आंसर आएगा वो 1 पॉइंट आएगा, एक के बाद आएगा, क्योंकि 2 के बाद वाला होता है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाए 5 6 पॉइंट, इसका जो है आएगा वो 7.5 आएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहते हैं, ये थर्ड वाला जो 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा 2 के बाद पॉइंट आती है, जो 4 के बाद पॉइंट हो तो वो 0.7 आएगा, क्योंकि ये सेम नंबर है बट यहाँ पे डेसिमल्स आगे पीछे हैं। तो आपको सिंपल इसी तरीके से करना है, फिर ऐड करना है, तो आपको ये आंसर आ जाएगा 83.25। हाँ जी 24 है, 24 में क्या होता है, जब भी मल्टीप्लिकेशन में हो, कोई भी नंबर अंडर रूट में हो, अंडर रूट के अंदर हो, ठीक है, इस कंडीशन में अंडर रूट के अंदर, फिर अंडर रूट के अंदर, फिर अंडर रूट के इन्फिनाइट तक हो, तो उसका वैल्यू हमेशा वही नंबर होता है जो आपका अंडर रूट के अंदर होता है। अच्छा जी 25 है, व्हाट दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 384 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जब भी लीस्ट नंबर पूछे परफेक्ट स्क्वायर मालूम करने के लिए, तो सिंपल हम क्या करते हैं, आप फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। अब 384 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2 × 2, 7 टाइम्स 2 होंगे और 1 टाइम 3 होगा। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, हम फैक्टर्स को परफेक्ट स्क्वायर करते हैं, मतलब जो है आपके फैक्टर्स जो हैं उनके जोड़े बनाते हैं। देखिए एक जोड़ा बन गया 2 का, दूसरा भी 2 का बन गया, तीसरा भी 2 का बन गया। अब 2 जोड़े नहीं बने, ठीक है, 3 के और 2 के, तो एक 2 को और ऐड करना पड़ेगा और एक 3 को ऐड करना पड़ेगा, मतलब
2 और 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या होंगे, 2 × 3 मतलब 6 होंगे। तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 384 जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, वैसे तो स्क्वायर करना पड़ता है बट 26 क्वेश्चन है, वैसे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट है, टाइम नहीं जाएगा। बट टाइम बचाने के लिए एक हिंट है, मैंने लिखी हुई है सामने। क्वेश्चन नंबर 25 है। लेट्स सपोज क्या है, जब भी स्क्वायर करते हैं 5 वाले नंबर में, ठीक है, 5 वाला हो तो 25 एंड में होना चाहिए। देखिए इसमें सारे ऑप्शन में 25 है तो हमें आगे जाना पड़ेगा। अब क्या होता है, हम जो दूसरा नंबर रह गया है 25 है ना, तो 22 रह गया, 5 को हमने स्क्वायर कर दिया। तो 22 के साथ जो है एक ऐड कर लें 23। तो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, जो आंसर आएगा वो लिख दें 506, उसके साथ 5 काट दिया होगा 5062425। तो ये हो जाएगा आंसर इसी तरीके से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 है, स्क्वायर करना है जस्ट हर ऑप्शन को, तो आपको मिल जाएगा वो वाला। ये 8 में जो क्या है, हाउ मच वुड बी n माइनस एम अपॉन n प्लस एम। ठीक है, इफ़ 2.5 एम इज इक्वल टू 0.035 n। ठीक है, इसमें शायद सिंपल कैलकुलेशन है, आपको जस्ट कन्वर्ट करना है। पहले तो डेसिमल को आपको कॉमन फ्रैक्शन में करना है कन्वर्ट, ठीक है, या ऐसे डेसिमल में ही रखना है। लेट्स सपोज क्या होता है, पहले आप n अपॉन एम कर लें। ठीक है, n अपॉन एम मतलब यहाँ पे ऐसे होगा, एम यहाँ लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये 35 जो यहाँ पे लेके आएंगे तो n अपॉन एम हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे। अब क्या है, यहाँ पे n माइनस एम अपॉन एन प्लस एम मालूम करना है। तो जब भी आप करेंगे इस तरीके से, तो आप माइनस n अपॉन एम में -1 करेंगे तो आपको n माइनस एम मिल जाएगा। उसी तरीके से n अपॉन एम को +1 कर देंगे तो n प्लस एम मिल जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं, हमें n अपॉन एम तो चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले में भी डिवाइड करेंगे m के साथ, नीचे भी डिवाइड करेंगे m के साथ, तो आपको ये वाली कंडीशन जो है मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब क्या है, n अपॉन एम जो हमें मिला है, हमने रखा है, वो आप रखें यहाँ पे, उसका वैल्यू रखें, यहाँ भी रखें। ठीक है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 593 अपॉन 507। क्वेश्चंस वो आसान है, सिंपल मैथमेटिक्स से कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही कर लेंगे आप, इतने होशियार लोग हैं आप। ठीक है, ये जस्ट आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, इतना कोई हैंड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, 34 ये सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन है और कन्वर्जन है फ्रैक्शन में डेसिमल के साथ। ठीक है जी, ये 41 है, ये इसके आप राइट क्वेश्चंस देख लें, कंपेयर कर लें, अपनी मार्क्स देख लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।